डियर ऑडियंस, हदीस शरीफ का मफहूम है कि जो आपको नसीहत करता है गोया वो आप पर एहसान करता है। शरीफ साहब ने आपको नसीहत की, यकीनन आप इस पर अमल करेंगे और इंशाल्लाह हम भी अमल करने की कोशिश करेंगे। यारे बेपरवाह, कभी हमने कोई शिकवा किया, हाँ मगर इन नासपास आंखों का नम अपनी जगह। महफिले जाना हो मक्तल हो कि मैं खाना, महफिले जाना हो मक्तल हो कि मैं खाना, जिस जगह जाएं बना लेते हैं अपनी जगह। आपने मुख्तलिफ स्कॉलर्स, मुख्तलिफ मशहूर शख्सियात और उनकी ज़िंदगी का अहाता किया होगा। आज हम एक मशहूर शख्सियत को मेहमान बनाने जा रहे हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी परफॉर्मेंस से आग लगा दी। तो मैं मेहमान माइकल जैक्सन और मेज़बान इरफानुल हक को दावत दूंगा कि वो आएं और अपनी परफॉर्मेंस से हमें महसूस करें। इरफान और मौलाना माइकल जैक्सन। आपका मेजबान इरफान हक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस शख्सियत से आपको मुतारफ करवाने जा रहे हैं, उसे ना सिर्फ आप बल्कि दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। आप उन्हें जानते तो हैं, लेकिन उनसे मुलाकात का इख्तियार कभी नहीं हुआ होगा। इसीलिए हमारे प्रिंसिपल ने बहुत से इखराजात करके उन्हें बरोदर मुल्क से यहाँ एग्जीक्यूटिव कॉलेज में बुलवाया, सिर्फ आपके लिए। आपकी भरपूर तालियों में मौलाना माइकल जैक्सन, मौलाना माइकल जैक्सन तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब सही सलामत पहुंच गए आप? अल्लाह का शुक्र है, सही सलामत पहुंच गया हूँ। बहरहाल कुछ मसाइल तो पेश आए हैं। क्या मसाइल? वो मसाइल ये थे कि मुझे एग्जीक्यूटिव कॉलेज की तरफ से बुलवाया गया, लेकिन हुआ ये कि जिस एरोप्लेन के इन्होंने मुझे टिकट लेकर दिया, उस ड्राइवर को रास्ते का नहीं पता। उसने हर दरख्त के ऊपर जहाज को रोका और नीचे से लोगों को उससे पूछ रहा था कि ये रास्ता एग्जीक्यूटिव कॉलेज का है, ये रास्ता एग्जीक्यूटिव कॉलेज का है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या कहते हैं। तो फिर आप कैसे पहुंचे एग्जीक्यूटिव कॉलेज? किसने बताया आपको? बस जब दुनिया पर पहुंच गया तो 3 घंटे बाद एरोप्लेन यहाँ पर रुका रहा। फिर मैंने 60 बैग तांगे वाले को दिए, तांगा स्पेशल करवाया, एरोप्लेन के आगे तांगा लगवाया, फिर एग्जीक्यूटिव कॉलेज। तो मौलाना आपने जो इतना नाम कमाया, इसकी क्या बात है? कैसे आपकी इतनी मशहूरी हुई? देखो जी, आज तो आप जानते हैं कि जो शख्स मेहनत करता है उसे अल्लाह इज्जत जरूर देता है। ये मैंने मेहनत की है, ये मेरी मेहनत का ही नतीजा है कि मैं इस मकाम पर पहुंचा हूँ। तो इसी के पेश नजर मौलाना साहब आपसे हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? मैंने अपनी इब्तदाई तालीम ड्रीमलैंड सिनेमा से हासिल की। ओ देखें जी, मौलाना ने ड्रीमलैंड सिनेमा से अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। इसके बाद मौलाना आपने इंटर कहाँ से किया? मैंने इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद फिर मैंने कहा कि काफी अरसा हो गया है इस सिनेमा में, अब फिर मैंने इंटर मदरसे से पास किया। मौलाना आपने आला तालीम कहाँ से हासिल की? आला तालीम मदरसे की तालीम के बाद फिर आला तालीम हासिल करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री चला गया। वहाँ पर मेरे उस्ताद में शामिल थे मिस्टर नरगस और नसीबुल्ला। वाह जी वाह, मौलाना ने मिस नरगस से तालीम हासिल की, यकीनन बहुत ही उम्दा तालीम होगी जो मिस नरगस ने इन्हें दी।
तो मौलाना साहब, हमने सुना कि आप मजहब के हवाले से बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, क्या खिदमत है आपकी मजहब के हवाले से? मजहब के हवाले से मेरी बहुत सी खिदमत हैं, मैंने बहुत सी खिदमत सर अंजाम दी हैं, लोगों को बहुत सी तबलीग भी की है, और इसके अलावा मैंने बहुत से काम किए हैं। मैंने अफगानिस्तान से लेकर तुर्की तक सारा पढ़ा है। अफगानिस्तान से तुर्की तक आपने क्या पढ़ा है? मैंने अफगानिस्तान से लेकर तुर्की तक तमाम मस्जिदों के नाम पढ़े हैं। ओह वाह जी, कैसे मस्जिदों के नाम, कितना बड़ा मारका सार अंजाम दिया मौलाना ने। मौलाना सुना है आप बहुत आबद ज़ाहिद हैं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत आबद ज़ाहिद हूँ। मैं रोजाना के 35 से 45 नफल पढ़ता हूँ। कोई मैंने 20-25 हज भी किए हुए हैं। मौलाना आप 35 से 40 नफल पढ़ते हैं, 20-25 हज एक दिन में कर लेते हैं, आप थकते नहीं? आप थकते नहीं? मौलाना सुना है आप मजहब के हवाले से बहुत मारूफ व मशहूर हैं, आप मजहब के हवाले से बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, क्या ऐसा है? हाँ, मजहब के हवाले से मैं बहुत मशहूर हूँ। मैंने मजहबी किताबें अपने पास भी रखी हुई हैं, और ये मजहबी लिटरेचर है जो मेरे हाथ में है, ये सारे इसी मौजूद में तो है। मौलाना सुना है आप बहुत आबद ज़ाहिद हैं। हाँ, मैं रोजाना के 30-35 नफल पढ़ता हूँ, कि 20-25 हज भी किए हैं। आप 30-35 नफल पढ़ते हैं, 20-25 हज करते हैं, आप थकते नहीं? क्या खाते हैं आप ऐसा? ये बात देखो कि सारे पाकिस्तान का हलवा कहाँ जाता है, और दूसरी बात ये है कि तमाम मदरसे के पैसे, मस्जिद के पैसे ये मौलवी के पेट में जाते हैं। इसके अलावा हम सलाजीत खाते हैं, इंजीर खाते हैं। तो देखें जी, मौलाना की बहुत कम खुराक है, थोड़ा सा जो खाते हैं। मौलवियों की खुराक वैसे बहुत कम होती है। हाँ, बस हम इतना ही खाते हैं कि बस हलवा खा लिया, मदरसे के पैसे खा लिए, मस्जिद खा लिए, इसके अलावा कोई चीज नहीं खाते। ओहो मौलाना, आपको क्या हो गया था? पता नहीं यार क्या बात है, अब ये म्यूजिक चलता है, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। सुना है आपके साथ एक मसला ही पाया जाता है, ऐसा ही कुछ है? वो कौन सा मसला? आप जब मस्जिद में जाते हैं तो कुछ मसला बन जाता है, क्या मसला? वो ऐसा मसला है कि मुझे ये डर रहता है कि कहीं नमाज में गाना शुरू न हो जाए। फिर मैं पहले ये करता हूँ, पहले बिजली वालों को टेलीफोन करता हूँ कि बिजली बंद कर दो भाई, ना बिजली होगी ना गाना होगा। ओह, बड़ी बात है जी मौलाना आपकी। मौलाना सुना है आपको इंग्लिश बहुत आती है? हाँ, मुझे इंग्लिश बहुत आती है, मैं सुना सकता हूँ ABCDEFGHIJKLMNOPQR। बस पता चल गया आपको। आपको टेंस कितने आते हैं? मुझे 24 टेंस आते हैं, 12 मैंने पहले पढ़े हैं, 12 अब्बास साहब ने पढ़े हैं। वाह जी वाह, हमें 12 टेंस भी नहीं आती और मौलाना को 24 टेंस आते हैं। तो मौलाना आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें एक फिक्रा सुना दें। मैं कॉलेज जाता हूँ, आई एम विंदा मैन टू कॉलेज। ओ मौलाना, आपने ऐसी देसी इंग्लिश कहाँ से सीख ली? जैसे अब्बास साहब ने पढ़ाया मैंने सुना दिया, मैंने कौन सा अपनी तरफ से सुनाया है। ओ देखे नाज़रीन, अब्बास साहब की मेहनत आपके सामने है, कैसी प्यारी इंग्लिश पढ़ाते हैं वो। भाई जैसे वो पढ़ाते हैं हम आपको सुना देते हैं, हम कौन सा अपनी तरफ से तैयार करके सुनाते हैं। ठीक है भाई मौलाना, आप कौन सा झूठ बोल रहे हैं? हमें तो हर चीज का इल्म है ना, आप सच बोलते हैं, आपके मुंह पर दाढ़ी जो है। तो इसी के साथ मौलाना आपसे तीसरा सवाल ये है कि आपको शायरी से बहुत दिल लगाव है? हाँ, मुझे शायरी से बहुत लगाव है, ये तो शुरू से ही है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक शेर सुना दें। सुना देता हूँ। यूं तो सारा कॉलेज घर की तरह लगता है, यूं तो सारा कॉलेज घर की तरह लगता है, मगर मैडम खालदा से बहुत डर लगता है। ओह, मैडम खालदा का डर मौलाना में भी इतना है? मैंने तो समझा कि हम ही डरते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डरते हैं।
तो मौलाना साहब, जिसके साथ ही आपका शेर बहुत पसंद है, हमारी दूसरी रिक्वेस्ट है कि एक और शेर सुना दें आप। मैं देख रहा हूँ कि काफी इस तरह की भाई भी सुनने आए हुए हैं उनकी खिदमत में कि अल्लाह पाक जान रहा है मुस्तफा दी शान में, अल्लाह पाक जान रहा है मुस्तफा दी शान में, मैं झूठ नहीं हूं बोलदा, खोल के देख लो कुरान में। अल्लाह पाक जान रहा है लेक्चरार दी जान में, सारा दिन उठते रहंदे छुट्टी दिंदे शाम में। वाह, कैसा बात है। तो नाज़रीन, वक़्त की किल्लत के पेशे नजर, वक़्त बहुत कम था क्योंकि मौलाना साहब की वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से भी मुलाकात है। इसके अलावा कमर ज़मान कायरा इत्तलात व नशरियात के वज़ीर से मुलाकात है। हमने बहुत से इखराजात करके इन्हें यहाँ बनवाया, बहुत ही किल्लत वक़्त था। इसी के पेश नज़र आपके मेज़बान इरफान हक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। ये थे मौलाना माइकल जैक्सन। आपने इनकी ज़िंदगी के नशेबो फराज को सुना, आपने महसूस किया कि मौलाना ने दीन के लिए कितनी खिदमत अंजाम दी, लेकिन इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी बहुत कुछ किया। आज फिल्म इंडस्ट्री में जो कामयाबी है वो मौलाना की मरहून मेहनत है।